Welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and in our today's video session we will learn how to write a notice. So जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसे सीखने के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकेंड इज रीडिंग, थर्ड इज स्पीकिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग. सो आज हम इसका जो फोर्थ पार्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नोटिस राइटिंग. मेनली इंडिविजुअली इसे यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में इसे यूज़ किया जाता है, ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है. किसी पब्लिक में हमें जब कोई किसी तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली हमें अगर सभी को देनी है तो हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं. नोटिस राइटिंग बेहद ही सिंपल है राइटिंग में और बहुत ही इजी वे में लिखा जाने वाला है. गवर्नमेंट जो है वो भी अपने जो इन्फॉर्मेशंस है थ्रू द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आप न्यूज़पेपर के कॉलम्स में देख सकते हैं. एक बॉक्स बना हुआ रहता है, ऊपर लिखा हुआ है नोटिस और फिर वो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर पब्लिकली सबको सेंड करती है. तो नोटिस राइटिंग जो है वो मेनली अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑफिशियल, इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली अगर वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है तो देने के लिए यूज़ करती हैं. मेनली हम स्कूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, देन आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ नोटिस. तो यहाँ पर मैंने दिया है कि आपका जो नाम है यानी कि जो नोटिस लिखने वाला है उसका नाम है अनीता. वो है क्लास 8th की स्टूडेंट. यू हैव लॉस्ट अ बुक समवेयर इन द स्कूल. अब उसने क्या किया है, अपनी बुक जो है उसने कहीं पर स्कूल में खो दी है और जो बुक का टाइटल है वो है जूलियस सीजर. राइट अ नोटिस रिक्वेस्टिंग द फाउंडर टू रिटर्न इट टू यू. आपको एक नोटिस लिखना है ताकि जो फाउंडर है वो आपको ये चीज़ रिटर्न कर सके. अब मान लीजिए किसी को वो बुक मिल गई लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं लिखा है तो वो आपको कहाँ पर ढूंढता फिरेगा, ठीक है. और वो बुक अगर लाइब्रेरी की है तो आप अपना उस पर नाम भी नहीं लिख सकते हैं. सो सबसे पहले नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है. विदाउट बॉक्स यू कैन नॉट से दैट इट इज़ अ कंप्लीट नोटिस, ठीक है. सबसे पहले आप बॉक्स बनाइए. आफ्टर दैट सबसे ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए. अब हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया गया है, केवल इसमें स्कूल लिखा हुआ है. सो इट इज़ योर चॉइस कि आप किस स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं. तो मैं अपनी ही स्कूल का नाम लिख देती हूँ. It is must be in capital letters. बगड़िया बाल विद्या निकेतन, कॉमा लक्ष्मणगढ़. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपको इंस्टीट्यूशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ पर नाम लिखना है, वो भी इन कैपिटल लेटर ओनली. देन सेकंड जो लाइन है उसमें आप लिखेंगे नोटिस इन कैपिटल ओनली, ठीक है. थर्ड थिंग, हम इस कोने में या उस कोने में यानी कि लेफ्ट में और राइट में जो भी आपको सही लगे वहाँ पर आपको लिखनी है डेट. आज है 14 दिसंबर 2020. इसके बाद में हमें लिखना है डेट. डेट का फॉर्मेट यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है. इट मीन्स अगर आप दिसंबर पहले लिखते हैं, 14 बाद में लिखते हैं तो आपका फॉर्मेट गलत है. इसी फॉर्मेट में जो डेट है वो लिखी जाती है और उसके बाद में आप देंगे इस नोटिस को एक टाइटल. अब टाइटल क्या है आपका, बुक लॉस्ट. क्यों? क्योंकि बुक जो है वो खो चुकी है. टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए और आपका जो मेन अट्रैक्शन है, इट मीन्स आप जिस भी चीज़ पर, जिस भी सब्जेक्ट पर नोटिस लिख रहे हैं, आपका टाइटल जो है वो कम शब्दों में उस टॉपिक को डिफाइन करना चाहिए. आप जिस भी वे में लिख रहे हो आप अपना टाइटल शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए. मेनली आप जो है यूज़ करिए 4 to 5 वर्ड, दैट इज़ इट, ठीक है. बुक लॉस्ट, तो यहाँ पर इतना हमने लिखा. फर्स्ट लाइन दैट शुड बी इन कैपिटल, सेकंड इन कैपिटल, थर्ड इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है. अगर आप फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा. फिर जो हमारा टाइटल रहेगा, टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. तो
अब हम लिखना शुरू करते हैं जो मेन कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट हमारा क्या है कि बुक हो गई है, हमें सबको इन्फॉर्म करना है कि ये बुक है और अगर किसी को मिलती है तो वो हमें जो है वापस रिटर्न कर दे। सो हम शुरुआत करते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट अ बुक टाइटल्ड क्या है? जूलियस सीजर। ओके, जूलियस सीजर। बिकॉज ऑफ द स्पेस मैंने यहाँ पर इसके राइटर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप राइटर का नाम दे देते हैं तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड मोर ईजी ऑल्सो फॉर द फाउंडर कि वो आपको रिकॉग्नाइज करे सेम चीज़ को। जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। Written by William Shakespeare has been lost। कहाँ पर खो गई? Somewhere। आपको पता नहीं है कि आपने स्कूल में कहाँ पर छोड़ी है, तो somewhere in the school premise। ओके, यहाँ तक आपने लिखा, यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम लिखना शुरू करते हैं। whoever finds the book requested to return it to the undersigned। फिर आप जो है जो आपने ढूंढ के ला के दी है उसके लिए आप कोई प्राइस भी रख सकते हैं। सो हम लिखेंगे अ किट कैट अवेट्स फॉर यू, फुल स्टॉप एंड डन। सो 3 to 4 लाइन्स में आपने जो अपने नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी अगले को वो दे दी। उसके बाद में यहाँ पर आता है सिग्नेचर मतलब जो भी इस नोटिस को लिख रहा है वो उसके साइन। तो यहाँ पर लिखा है अनीता ने और वो क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। ठीक है। सो ये नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा। सब लोग नोटिस बोर्ड पर पढ़ेंगे और अगर किसी को मिल जाती है तो वो क्या करेगा? लौटा देगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि किसकी बुक थी। ठीक है। सेकेंड थिंग, नोटिसेस जो है वो ना सिर्फ किसी चीज़ आपने खो दी है या कोई चीज़ आपको मिली है उस पर आप लिखते हैं। जैसे कि आप कोई मीटिंग जो है वो बुला रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर अगर आप कोई सेलिब्रेशन जैसे ड्राइंग कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। पेंटिंग का कंपटीशन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ कंपटीशन हेल्ड इन आवर स्कूल, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कई इंस्टीट्यूशन जो है किसी को इनवाइट करने के लिए आप नोटिस जो है वो लिख सकते हैं। तो नोटिस जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है राइटिंग की, जो कि कई जगह पर यूज़ की जाती है। सो दिस इज नोटिस राइटिंग, इसे आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया नेम ऑफ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। देन ये आपका नोटिस, देन ये यहाँ पर डेट, यहाँ पर आपका जो मेन टाइटल है, ठीक है वो, और ये आपका हो गया कंटेंट। नेक्स्ट में सिग्नेचर और आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो, यानी कि जो भी इसको लिख रहा है वो जिस भी पद पर काम कर रहा है वो आप सबसे एंड में लिखेंगे। बॉक्स क्लोज और आपका नोटिस डन। थैंक यू।